हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 में आने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में से सबसे पूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है। आज हम लोग इसे ही सॉल्व करेंगे। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 64 कॉस क्यूब थीटा साइन 4 थीटा। ठीक है, अब मुझे इसे ही इसके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 और ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक 4 को इसके साथ और दूसरे 4 को इसके साथ लिख रहा हूँ, तो एक 4 मेरा बचा रहेगा इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा। अब मैं और नीचे आऊँगा, मैं इसे लिख रहा हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा और हम अपनी सुविधा के लिए इस पर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं। मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 स्क्वायर ही नहीं, मैं इसको मिलाकर मैं पूरे इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। आप वेरीफाई कर सकते हैं और अगर डाउट हो इस लाइन पे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता दें। अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं 4 वैसे ही रख रहा हूँ और हम लोग को मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला पता है। 4 कॉस क्यूब थीटा का फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा के रूप में, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हमें पता है मल्टीपल एंगल में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और होल स्क्वायर तो मेरा था ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 वैसे ही लिखा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा वैसे ही लिखा हूँ, इनटू अब ये जो स्क्वायर है मैं इसे स्क्वायर के फॉर्मूले पे ले जा रहा हूँ, तो आया मेरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अगले स्टेप में दोस्तों मैं क्या करूँगा, 2 वैसे ही रखूँगा, 2 इंटू 2 मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, तो 2 वैसे ही लिख रहा हूँ और एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर तो मुझे मिलेगा 3 कॉस 3 थीटा प्लस 9 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस 12 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, पहले वाले को इन तीनों के साथ 3 कॉस थीटा को फिर इन तीनों के साथ अगले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा 6 कॉस 3 थीटा प्लस 18 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 6 कॉस थीटा कॉस 4 थीटा माइनस 8 कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस 24 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं, सिंपली इस ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, तो अगले स्टेप में यहाँ पे जैसे 3 है तो मैं इसे 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखूँगा, जैसे मैं वैसे उसे छोड़ देता हूँ। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऐसे ही ये ऐसे ही लिखा रहेगा 6 कॉस 3 थीटा प्लस ये 18 को भी मैं वैसे ही लिखूँगा 18 कॉस थीटा, पर ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स वाले जितने हैं मैं उन सबको मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले पे ले जाऊँगा। 2 कॉस सी और कॉस डी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी तो ए की जगह 3 थीटा है, बी की जगह 4 थीटा, टोटल कितना है 7 थीटा। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो हो जाएगा 4 थीटा माइनस 3 थीटा, प्लस अगला जो है 6 कॉस ये वाला फंक्शन है नेक्स्ट, तो इसे भी मैं इसे भी तो दोस्तों चलिए स्लाइड्स को ऊपर करते हैं, जगह खत्म हो गया है, थोड़ा ऊपर किए। अच्छा, तो नेक्स्ट में क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट में ये जो अगला 6 कॉस थीटा है, कॉस 4 थीटा है, इसके लिए मैं इसे भी ब्रेक करूँगा उस फॉर्मूले पे, तो आएगा प्लस। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 है तो पहले मैं इसे लिखूँगा 3 इंटू 2 कॉस थीटा कॉस 4 थीटा माइनस नेक्स्ट वाले पे 8 है तो मैं इसे लिखूंगा 4 इंटू 2 कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस ये 24 है तो मैं इसे 12 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 12 इंटू 2 एक डैश देता हूँ और आगे लिखता हूँ, क्या होगा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 6 कॉस 3 थीटा वैसे ही लिखा हुआ है, 6 कॉस 3 थीटा 18 कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस, अगले वाले में 4 थीटा माइनस 3 थीटा कितना आएगा थीटा, प्लस यहाँ पे मेरा 3 है, 2 कॉस थीटा कॉस 4 थीटा को मैं सम्स एंड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पे तोड़ रहा हूँ, तो सम्स एंड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पे रखूँगा तो क्या होगा, मैं इसे प्लस प्लस को यहाँ काट रहा हूँ, अगली लाइन में लिख रहा हूँ, जगह की कमी की वजह से स्लाइड को भी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। तो मैं क्या कर रहा हूँ 6 प्लस 3 इंटू कॉस ए प्लस बी यानी 4 थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी 4 थीटा माइनस थीटा, ये ब्रैकेट एक और मैंने क्लोज किया, माइनस नेक्स्ट वाले लाइन में 4 इंटू 2 है तो 4 को वैसे ही लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, कॉस ए प्लस बी जगह की कमी है इसलिए मैं अगले लाइन में लिख रहा हूँ, प्लस कॉस ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 2 थीटा। सब में आपने देखा होगा कि सब में एक ही फॉर्म, एक और ब्रैकेट लगाता हूँ इसमें। इसके बाद नेक्स्ट वाले में 4 इंटू 2 इंटू कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, तो मैं 12 को वैसे ही रख रहा हूँ और 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा को भी उसी फॉर्मूले पे ले जा रहा हूँ, तो होगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। फ्रेम ये पिक्चर से बाहर हो जा रहा है तो मैं इसे यहाँ पे काट रहा हूँ, अगले लाइन पे लिख रहा हूँ प्लस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा और एक और ब्रैकेट लगाया। मैं अगले लाइन पे क्या कर रहा हूँ, तो 6 कॉस थीटा मेरा कॉस 3 थीटा वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 18 कॉस थीटा वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस कॉस 7 थीटा भी वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस कॉस थीटा भी वैसे ही लिखा जाएगा, और इसके बाद क्या बचेगा प्लस 3 कॉस, अब मैं सारे ये ब्रैकेट है 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो मैं 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा, क्योंकि 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा होता है, प्लस 3 कॉस 3 थीटा माइनस 4 कॉस 5 थीटा। चूँकि फ्रेम कम चूँकि जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा और इसे ऊपर करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, मैं अभी पूरा नहीं लिख पाया हूँ, माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस 3 थीटा माइनस 12 कॉस थीटा। अब मैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल कैलकुलेशन है, कॉस 3 थीटा मेरा यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं ये ब्लू पेन से कॉस 3 थीटा लिखता हूँ, तो कॉस 3 थीटा यहाँ लिखा हुआ है और कहीं कॉस 3 थीटा है दोस्तों, ये रहा कॉस 3 थीटा। उससे पहले मैं एक ग्रीन पेन से कॉस 7 थीटा को मार्क कर लेता हूँ, ये कॉस 7 थीटा है और कहीं कॉस 7 थीटा नहीं तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ कॉस 7 थीटा। अब मैं ब्लू पेन से कॉस अभी 5 थीटा के बारे में बात करते हैं, तो 5 थीटा के लिए मैं रेड पेन चूज़ कर लेता हूँ। कॉस 5 थीटा कहाँ कहाँ है,
तो cos 5 थीटा ये रहा, cos 5 थीटा ये रहा, और कहीं cos 5 थीटा नहीं है, cos 5 थीटा 2 ही जगह है, और यहाँ पे 3 5 cos थीटा, यहाँ पे -4 cos थीटा है, एक -4 है, तो 3 में से 4 माइनस करें, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस cos 5 थीटा। अब मैं अगला पेन ब्लू ले रहा हूँ cos 3 थीटा के लिए, तो पहले एक यहाँ मैंने दिखाई दिया है, दूसरा 12 -12 cos थीटा cos 3 थीटा है, और कहीं तो ये रहा 3 cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा 3 जगह मिले, पहला 6 से प्लस 3 यानी टोटल हुए 9 और -12 हो जाएंगे -3 cos 3 थीटा, और अब बचा केवल एक ही cos थीटा, उसे भी काउंट कर लेते हैं। ये 18 cos थीटा है, ये cos थीटा है, टोटल हो जाएंगे 19 cos थीटा, और कहाँ cos थीटा है तो -4 cos थीटा और 12 cos थीटा। तो पहले में हमने 19 काउंट किए थे cos थीटा, और अभी बाद में हम लोग को 16 cos थीटा मिले हैं जो माइनस में है, तो 19 - 16 होते हैं 3, सो +3 cos थीटा। तो दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया, यही हमारा प्रूफ था। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिसकी वजह से बाकी के जो स्कूल के छात्र हैं वो भी इससे लाभान्वित हों।